हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और हर एक दिन नया स्टार्ट होता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया और मैं कुछ नए वीडियोस लेके आता हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है कि डोंट डू दिस मिस्टेक वाइल दी चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पर हर एक साल मैं ये टॉपिक के ऊपर वीडियो करता ही हूँ। पिछले 3 साल से यहाँ पर पूरा मेरा चैनल चल रहा है और पिछले 3 साल से ये पॉइंट तो आता ही रहता है। बिकॉज आप नए होते हो, यहाँ पर ये जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये सारे मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो अगेन ऑन द टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल का डेटा भी पुराना होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी पुराने होते हैं। सो लेट्स मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस कि डोंट डू दिस मिस्टेक इन योर चॉइस फिलिंग। सो मेरा नाम है ध्रुव, स्वागत करता हूँ आपके एक नए वीडियो में। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक चॉइस फिलिंग का बहुत सा सिंपल सा यहाँ पर फंडा है, बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है। वो क्या रहे कि उसकी रहेगी एक सीक्वेंस। अब चॉइस फिलिंग में होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा मूव राउंड। मूव राउंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों किया है? मूव राउंड के यहाँ पर 2 राउंड होते हैं, 2 मतलब पर्पस होते हैं मूव राउंड का। पहला होता है कि यहाँ पर आप अपने चॉइस फिलिंग से पता कर पाओ कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। पॉइंट नंबर 2 इसके यहाँ पर मूव राउंड से आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस राउंड हो जाएगा। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपको इन सारी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। सो दिस आर द मेजर 2 पर्पस ऑफ द मूव राउंड। बट मूव राउंड में भी एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द चॉइस फिलिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई द चॉइस फिलिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस यहाँ पर आपको एक पोटेंशियल क्रम में ग्रो होनी चाहिए। इस तरह से एरो अप जाना चाहिए। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह से अप होनी चाहिए। मतलब पहला यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट आ रहा है 50, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है 100, देन 150, देन 200, 250, 300, 400, 500 समथिंग। लेट्स से दैट कि आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर बहुत नीचा मेरिट बोल रहे हो, आप कुछ ऊपर आओ। तो लेट्स से दैट कि यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 6000 है, देन 8000, 12000, 15000, 30 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 32,000 रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले आपने यहाँ पर निर्मा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, उसके बाद आप यहाँ पर एलडी कॉलेज को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर आप एमएसयू को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर आप वीजीईसी को सिलेक्ट करो, उसके बाद आप यहाँ पर जीईसी को सिलेक्ट करो। अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड के अंदर, बट नो वरीज, यहाँ पर एक इसी तरह से यहाँ पर आपका एक ग्राफ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपका ग्राफ ऐसे ऊपर होना चाहिए। छोटा मेरिट रैंक वाली सबसे ऊपर रखनी है, उससे नीचे का मेरिट रैंक हो उसके नीचे, उसके बड़ा मेरिट रैंक हो उसके नीचे, और लाइक दैट। एग्जांपल दे दूं कि निर्मा यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 100 पे क्लोज हो रहा है तो निर्मा को फर्स्ट में रखना। एलडी का 200 पे क्लोज हो रहा है, एलडी शुड बी एट 200। अब यहाँ पर वीजीएससी का 600 पे क्लोज हो रहा है, एमएसयू का 400 पे। किसको पहले रखोगे? पहले रखोगे आप एमएसयू को, क्योंकि यहाँ पर 400 पे क्लोज हो रहा है। वीजीएससी का 600 पे क्लोज हो रहा है तो उसको रखोगे 600, मतलब 4th प्लेस पे। जीईसी का 800 पे क्लोज हो रहा है तो आप जीईसी को रखोगे 800 पे। तो निर्मा, एलडी, एमएसयू, वीजीईसी, जीईसी 200, 400, 600, 800, 1000। तो यहाँ पर इस तरह से ग्राफ रखोगे तो इससे मदद क्या मिलेगी? इससे मदद ये मिलेगी, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैंने इस तरह से ग्राफ दिखाया और इसके अंदर आपको यहाँ पर निर्मा को कैंसिल कर दीजिए, निर्मा में एडमिशन नहीं मिला, तो निर्मा के बाकी के बाद का जितना भी पोर्शन है ना, आपको इस वाले पोर्शन में एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह से रहेगा कि जहाँ पर एलडी, एमएसयू, वीजीईसी, जीईसी हर एक कॉलेज में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। इसके अलावा मैं पॉइंट नंबर 2 पे आऊँ, बट उसके पहले मैं इसी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा आपको मोर यहाँ पर नॉलेज देना चाहूँगा कि ये मिस्टेक यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर मैंने जिस तरह से एग्जांपल दिया और उस तरह से मिस्टेक करते हो तो फिर यहाँ पर होगा क्या कि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से टू अवॉइड दैट थिंग, अवॉइड दैट मिस्टेक। सो यहाँ पर आगे चल के कुछ भी आपके साथ दिक्कत ना आ पाए। इसके अलावा यहाँ पर मॉक राउंड का इंपॉर्टेंस एज अ प्रैक्टिस राउंड होता है, क्योंकि यहाँ पर मॉक राउंड में क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक रियल लाइफ चॉइस फिलिंग करनी होती है। आपको यहाँ पर रियल में पता चलेगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पर सीक्वेंस मिसमैच मत करना। यहाँ पर मैं फिर से मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ग्राफ इस तरह से लिया है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, कॉलेज नंबर 5, कॉलेज नंबर 6, कॉलेज नंबर 7, कॉलेज नंबर 8। देखा, तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे आ रही है DAIICT, देन द निर्मा यूनिवर्सिटी, देन द DDU, देन द LDCE, देन द MSU, then the VGEC, then BVM और GEC।
सो आई होप नाउ इट्स विजिबल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर जीरो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग में दिखाया है कि आपको क्या करना है, सबसे छोटी वाली को नीचे रखना है। उसके बाद निरमा में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अप जा रहा है, ठीक है, लेवल में नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा सा ये अप जाएगा। उसके बाद यहाँ पर DDU है, LDC है, तो इस तरह से होगा। मान लीजिए कि मॉक राउंड में अंदर आपको ये वाला पोर्शन में एडमिशन नहीं मिला DAIICT और निरमा में, बट ये वाला आपका ऊपर का जो पोर्शन रहेगा ना, इसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो ये एक सबसे एडवांटेज पॉइंट है, सबसे प्लस पॉइंट है इसका। Now let's move on to the mistake while you should avoid in the choice filling. That is the TFWS versus non TFWS. आप यहाँ पर मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट करूँगा क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक ये होगी कि TFWS के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर अलग से चॉइस फिलिंग करनी रहती है। TFWS में यहाँ पर आपको एक अलग से चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। सॉरी दैट वाज अ ग्लिच। ओके, तो यहाँ पर TFWS में क्या होगा कि मान लीजिए कि जितनी भी ब्रांच है, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर 16 इंजीनियरिंग ब्रांच है, ठीक है, तो आपको 16 नॉर्मल ब्रांच मिलेगी, 16 यहाँ पर TFWS की ब्रांच मिलेगी। तो दोनों के अंदर सेपरेट होगा, तो आपको पर्टिकुलर TFWS की ब्रांच से सिलेक्ट करनी होगी, तभी आपको यहाँ पर TFWS में एडमिशन मिलने के चांस है। अदरवाइज यहाँ पर आपको TFWS में एडमिशन नहीं मिलेगा। नाउ द मिस्टेक नंबर 3 इसके यहाँ पर एक सीक्वेंस मैंने पहले कवर कर दिया, TFWS मैंने पॉइंट नंबर 2 कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग और ICT इंजीनियरिंग। यहाँ पर आज भी मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि जो मुझे पूछते हैं कि सर मुझे तो कंप्यूटर साइंस आना है बट LD में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो भैया पहले आप देखो, पहले आप ACPC के पोर्टल के ऊपर जाके कॉलेज की लिस्ट चेक करो और उसके बाद देखो कि कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच ऑफर हो रही है। मतलब यहाँ पर LD के अंदर कंप्यूटर ब्रांच ऑफर हो रहा है, LD के अंदर यहाँ पर सिविल ऑफर हो रहा है, LD के अंदर मैकेनिकल ऑफर हो रहा है, बट LD के अंदर कंप्यूटर साइंस नहीं है। सेम इसी तरह से अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले सालों में यहाँ पर ICT हो रहा था, अब अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में ये हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सेम इसी तरह से यहाँ पर निरमा में 2018 से पहले यहाँ पर कंप्यूटर और IT थे, इन दोनों को मर्ज करके ये हो गया कंप्यूटर साइंस। तो अब इसमें कंप्यूटर ब्रांच और IT ब्रांच नहीं दिखेगी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो मेक श्योर दैट कि यू आर अवॉइडिंग दिस स्मॉल मिस्टेक, ताकि यहाँ पर कोई भी फर्दर में कुछ प्लेसेस ना हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये मेन तीनों मिस्टेक मैंने यहाँ पर कवर कर दिया और लास्ट में मैं एक बोनस टिप यही देखे जाऊँगा कि मैं आपके लिए यहाँ पर एक चॉइस फिलिंग का लाइव डमी डेटा के साथ एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर से वॉच करना कि जिसके अंदर मैंने मैन्युअली पेन एंड पेपर में वो वीडियो शूट किए, बोर्ड के ऊपर मैंने शूट नहीं किया है। इसके अंदर मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाओगे। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर एंटायर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट है कि आई हैव क्रिएटेड वन टेलीग्राम ग्रुप फॉर यू विद द लिंक यू विल फाइंड in the description box, so you can join over there because so many students like you, they are also seeking for the admission, so you can talk with each other, you can seek help of each other and you can discuss with each other. Okay, so yeah, thank you, bye bye.